वेलकम बैक टू शत्रुबोध। आज एपिसोड है 101। ठीक है। आज बात करेंगे वेब सीरीज सोप्रानोज के बारे में। ठीक है। अमेरिकन वेब सीरीज है। ये शुरू हुई थी 99 में, 1999 में और खत्म हुई है 2006-7 में। ठीक है। इराक वॉर के टाइम पे लगभग ये वेब सीरीज जो है वो खत्म हुई है। ठीक है। तो इटालियन अमेरिकन्स की कहानी है। ठीक है। वो बेचारे जो है इटली से चले और फिर वो लोग खराब रास्तों को पार करते हुए वो लोग पहुंच गए अमेरिका। और कोलंबस भी अमेरिका नहीं था जहाँ तक। ठीक है। तो ये एक इटालियन माफिया की कहानी है, जैसे वो डॉन कॉर्लियोनी नहीं था गॉडफादर वाला, काइंड ऑफ वैसा ही। ठीक है। फिर इसमें आ जाते हैं टोनी सोप्रानो, जो कि उस इटालियन माफिया के बॉस हैं। उनकी वाइफ है कार्मेला सोप्रेनो। ठीक है। उनके दो बच्चे हैं, मेडो और एंथनी जूनियर। ठीक है। फिर इनके ग्रुप में है पॉली, सिल्वियो, कारमाइन, क्रिस्टोफर की गर्लफ्रेंड एड्रियाना। ठीक है। तो इस पूरी पूरी वेब सीरीज में शायद आपको देखने का वो रहे या ना देखने का वो रहे, लेकिन इस पूरी वेब सीरीज में किस तरीके से इटालियन अमेरिकन्स में से एक छोटा पार्ट, एक सिग्निफिकेंट पार्ट जो है वो इटालियन माफिया का जो है वो पार्ट है, और वो किस तरीके से चीजों को ऑपरेट करता है। घर में मारपीट हो जाए तो वो पुलिस को नहीं बुलाता है ना। और जब वो किसी को मारता है तो वो उसकी बॉडी गायब कर देता है। इटालियन माफिया जो है वो इस तरीके का माफिया है कि वो मारेगा और मारने के बाद बॉडी भी गायब कर देता है। ठीक है। तो किसने इनोवेशन से वो बॉडी गायब करता है। ठीक है। फिर इसमें मजेदार ये है कि सबके सब एक दूसरे के कजिन्स हैं, नेक्स्ट कजिन्स हैं, सेकेंड कजिन्स हैं। इनके बाप एक दूसरे को जानते थे, इनके चाचा लोग एक दूसरे को जानते थे। तो काफी क्लोज्ड निट सोसाइटी करके उन्होंने दिखाया है सोप्रानोज में। एक बात इसमें और बताने वाली है, ज्यादा डिस्कस नहीं होती है बट कुछ कुछ आजकल होने लगा है यूट्यूब पे, कि एक अमेरिका और एक पाकिस्तान दोनों के पास एक बड़ी सी बिल्डिंग है, जहाँ पे ये लोग डिसाइड करते हैं कि हॉलीवुड वाले क्या मूवी बनाएंगे और उसका क्या इम्पैक्ट होगा लोगों के ऊपर। ठीक है। जॉन राम्बो से लेके और टर्मिनेटर और दुनिया भर की पिक्चर है। ठीक है। और यही हाल पाकिस्तान का भी है। ठीक है। वो भी इस चीज का ध्यान रखते हैं कि हम अपने इसमें क्या दिखाएंगे और क्यों करके वो चीजें सॉल्व होगी। यही कारण है कि इनका जो है, मुझे लगता है बलूचिस्तान वाला इशू जो है कभी सॉल्व ही नहीं हो पाया, क्योंकि उन्होंने उस चीज को दिखाने ही नहीं दिया लोगों को कि किस तरीके से उनके पास गरीबी है या फिर उनके पास दिक्कतें हैं बलूचिस्तान के लोगों के पास। और शायद बलूचिस्तान में ही क्रूड ऑयल और गैस निकलती है जो पाकिस्तान यूज कर रहा है। ठीक है। तो इन्होंने सीखा ये कहाँ से, पाकिस्तानियों ने ये चीज सीखी कहाँ से, ये इन्होंने अमेरिका से सीखी है। तब इस पूरी पूरी वेब सीरीज में जो है क्या दिखाया गया है कि जो इटालियन अमेरिकन आए थे वो 20 मिलियन है। 20 मिलियन का मतलब 2 करोड़ लोग हैं। ठीक है। दे आर वेरी प्राउड इटालियन अमेरिकन। मतलब उनको जो है इस बात का बड़ा वो है कि हम इटली से आए थे। भाषा उनको उस जरा बहुत आती है, उनके बच्चों को बिल्कुल नहीं आती है। मतलब जो जो नेक्स्ट जनरेशन वो हो रही है उसको बिल्कुल ही वो लैंग्वेज जो है वो नहीं आती। किस तरीके से ये लोग करप्ट है, किस तरीके से माफिया नेटवर्क करप्ट होता है, किस तरीके से जो जो टॉप बॉस है उसके पास रोज एक नई गर्लफ्रेंड होती है, वो कितना अनफेथफुल है अपनी वाइफ को लेकर।
उसकी वाइफ भी जो है वो एकदम जिसे कहते हैं बाजार में खड़ी है, जिसको देखो उसको लाइन मारती रहती है वो। बढ़िया ही फैमिली दिखाई है टोनी सोप्रानो की। लड़का पागल है, उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि करना क्या है। बिटिया जो है एकदम झक्की है, लॉ करना है कि डॉक्टर बनना है, उसको यही नहीं समझ में आ रहा है। तीन तीन चार चार बॉयफ्रेंड हो चुके हैं, है ना। तो इस तरीके से काम चल रहा है, मतलब कुल कुल तरीके से एक डिसफंक्शनल फैमिली है, डिसफंक्शनल सोसाइटी भी दिखाई गई है। पैसा होने के बावजूद भी उस चीज को प्रिजर्व करना, नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ क्रिएट करना, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना नहीं, सिर्फ चोरी कैसे करनी है ना। जो सामान है उसको चोरी कैसे करना है। कहीं गए तो वाइन चुरा ली, कहीं गए तो किसी की मशीन चुरा ली, कहीं गए तो पैसा चुरा लिया बंदूक दिखा के, है ना। फिर इनका जो ये भतीजा रहता है क्रिस्टोफर मोल्टीसांटी, उसकी गर्लफ्रेंड है एड्रियाना करके, है ना। तो वो भी एकदम पागल है, उसको भी बिल्कुल तमीज नहीं है, पढ़ी लिखी वो जीरो है, ठीक है। जो आईक्यू का लेवल है उसका वो एकदम थर्ड क्वालिटी का है। आईक्यू तो लगभग लगभग सबका थर्ड क्वालिटी का है। हालांकि ये लोग समझते हैं कि बिजनेस कैसे होता है। टोनी सोप्रानो खासकर जो है वो बिजनेस में कैसे पैसा बनाया जाएगा, खतरनाक तरीके से उसको इस बात का वो है। लेकिन उसको बड़ा डाउन प्ले किया गया, मतलब ये वेब सीरीज जो है वो इटालियन अमेरिकन फैमिलीज को स्टूपिड और अजीब दिखाने के लिए बनाई गई है। मतलब किस तरीके से उनको आपस में डॉग ईट्स डॉग कल्चर जो होता है वो दिखाया गया है। और एक तरीके से जो डॉन कोरलियोनी की जो इमेज नहीं है वो, आई विल मेक हिम द ऑफर ही कैन नॉट रिफ्यूज, उसको जो है वो खत्म करने की कोशिश की गई है, ठीक है। और एक ये हिंट भी दिया गया है एफबीआई के ऑफिसर्स के द्वारा, कोर्ट के द्वारा, कि जाओ वापस जाओ, जो जो सिविलाइजेशन है उसी में तुमको जाना पड़ेगा। ये जो तुम चोरी कर रहे हो, बताइए कितने गजब है ये लोग। ये अमेरिका में कार चोरी करते हैं, इटली में बेच देते हैं, दूसरे दूसरे देशों में कार बेच रहे हैं ये लोग, अमेरिका से चुरा के। और चुराता कौन है? वही बेचारे काले लोग। उनको उस पे 1,000 2,000 रुपये डॉलर मिलता होगा, ये साले जो है उस पे 40,000 1,000 कमा रहे हैं, और नाम आ रहा है वो ब्लैक अमेरिकन का। और इसमें साफ साफ दिखाया गया कि एक जगह वो बेचारे काम मांगने गए, अफ्रीकन अमेरिकन, सो उनको मार के वहां से भागा, बकायदा उसके लिए पैसा दिया, और पूरा वो जिसे कहते हैं रॉ क्रूड जो रियलिटीज है सोसाइटी की, अमेरिकन सोसाइटी कितनी करप्ट सोसाइटी है। और दुनिया को ये लोग बताते हैं कि फ्रीडम और एक्सप्रेशन और दुनिया भर का नाटक, और हमारे यहाँ लॉ ऑफ लैंड है दुनिया भर का। आदमी को मारा, काटा, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में वो कर दिया और उसको गायब कर दिया, और ये लॉ ऑफ द लैंड है ना। इसे तो चाइना है यार, कम से कम वहाँ क्राइम तो नहीं है, क्रिमिनल माफिया तो नहीं है। कार चोरी कर रहे हैं, बताओ, कार के पार्ट्स बेचे जा रहे हैं, कार चोरी कर रहे हैं, कार कार बेची जा रही है दूसरे देशों में वो भी। तो जो ये फसाड है ना अमेरिका का, कि हम बिग ब्रदर हैं और हम जो है वो होलियर देन दाऊ है, ये टोनी सोप्रानो जैसा ही है। जब तक मेरे हाथ में पावर है तब तक दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर है। दुनिया तब तक सही है जब तक मैं फायदे में हूँ। जिस दिन मैं फायदे में नहीं हूँ, अब देखिए एक्सट्रीमिस्ट लोग आ जाएंगे। पीटर थील को ये लोग एंटाई क्राइस्ट बता रहे हैं, जबकि उसने कहा था कि एंटाई क्राइस्ट लोग गवर्नमेंट में आ जाएंगे। दोनों में अंतर है। अब पीटर थील जो है वो देश छोड़ के भाग गया है, और लगभग लगभग शायद इलॉन मस्क भी जो है वो देश छोड़ के, असल में वो देश छोड़ के भाग नहीं सकता, क्योंकि उसकी
इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है अमेरिका में ना, तो वो नहीं देश छोड़ के भाग सकता, लेकिन पीटर थिल भाग गया और इसके साथ बहुत सारे लोग भागेंगे, रे डालियो जैसे और ये लोग। तो ये है ना कि हम तो बहुत अच्छे हैं और मेक्सिको के कार्टेल खराब है, क्यूबा के कार्टेल खराब है, वेनेजुएला के कार्टेल्स खराब है, वो ड्रग्स भेजते हैं अमेरिका में। तो ये इटालियन अमेरिकन कौन से हैं जो जो ड्रग्स बेच रहे हैं? पूरी पूरी फैमिलीज ड्रग बेच रही। अच्छा, ड्रग बेचना कोई बहुत आसान काम नहीं है। ये चावल बेचने जैसा नहीं है कि हर कोई खा रहा है। बहुत सेलेक्ट लोग होते हैं जो महंगा नशा कर सकते हैं, करते हैं, है ना। तो उनको पकड़ना है, ठीक है। फिर उनके सप्लायर को पकड़ना है ना। जब आप उससे कहोगे कि तुम जेल जाने वाले हो तो वो बता देगा सप्लायर कौन है। फिर 100 लोग को ढूंढना है जो कह दे कि यही सप्लायर है। फिर सप्लायर जो है वो तड़ीपार हो जाएगा, सॉरी, एब्सकॉन्डिंग हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। बट वो 99 में भी वो प्रॉब्लम थी, है ना, और 2026 में भी वो प्रॉब्लम है। लेकिन प्रॉब्लम मेक्सिको है, प्रॉब्लम वेनेजुएला है। तो इस पे भी जरा देखने वाला है कि ये जो ये फसाड है ये कब तक चलता रहेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।